देखिए बता रहे हैं आपको माध्य क्या होता है और माध्यिका क्या होता है और रेंज यानी परिसर और मोड बहुलक चार बताना है। ये चारों जो हम बता रहे किस चैप्टर से है उसका भी पहले नाम जाना जाए, वो सांख्यिकी चैप्टर से। किस चैप्टर से? सांख्यिकी चैप्टर से। तो हम माध्य निकालना है तो कैसे माध्य निकालते हैं? माध्य को हम मीडियम का क्या बोलते हैं? मेन कहते हैं। माध्य को मेन कहते हैं। मेन का मतलब होता है घर में जो सदस्य होते हैं सब लोगों का मालिक एक होता है। उसी तरह सबको जोड़कर हम भाग दे देंगे, जितने संख्या है तो हम लोग का माध्य या मेन आ जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं जो कुल पदों का योग। तो हम जाने कि पद किसे कहते हैं। ठीक है, तभी तो हम लोग जोड़ेंगे पद किसे कहते हैं। तो पद हम कहते हैं, जैसे यहाँ पे एक है ना, तो एक को हम पद कहेंगे, दो को कहेंगे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी ये सब पद हैं। यानी जो डिजिट नंबर है उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो 1 2 3 4 ये सब पद होगी, इन लोगों का योगफल। तो कुल पदों का योगफल तो जोड़ लेंगे, हो जाएगा 6 4 10 5 15 15 5 20 1 21 और 7 27, यानी 27 1 28 हो जाएगा। 28 बटे में कुल पदों की संख्या, तो हम इसी को पद कहते हैं। एक पद, 2 3 4 5 6 7, तो कुल पदों का संख्या। तो कितने इसमें संख्या है? 7 है। तो 7 से हम भाग देते हैं, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, 4 बन गया। तो अब माध्य बराबर आ गया 4, यानी माध्य पता चल गया। कैसे माध्य निकाला जाता है? कुल पदों का योगफल और बटे में कुल पदों की संख्या से भाग दे देंगे तो हम लोग का माध्य पता चल जाता है। हो गया। अब उसके बाद अब बताना है माध्यिका किसे कहते हैं। तो माध्यिका के बारे में अब जाना जाए, माध्यिका किसे कहते हैं। देखिए माध्यिका हम लोग को जानना है तो सबसे पहले माध्यिका को हम लोग आरोही क्रम में करेंगे। अब कहा जाए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ते क्रम में। ठीक है, जैसे आरोही क्रम, आरोही क्रम को हम कहते हैं बढ़ते क्रम, यानी छोटे अंक को आगे और इस तरह सीरियल नंबर से करते हुए आगे जाएंगे तो आरोही क्रम हो जाता है। तो इनको हम आरोही क्रम में करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का क्या हुआ? आरोही क्रम। या उधर न लिखा, हम यहीं पे लिख दें आरोही क्रम कैसे होता है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी मिला लेना चाहिए कि हम अधिक तो नंबर नहीं लिख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा। हम मिला लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऊपर है 7 नीचे, तो सेम 1 2 3 4 5, 5 के बाद 7 8। सही है। अब कैसे निकालेंगे? तो हम इधर से देखते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, हम इधर 1 लेंगे तो इधर भी 1 ले लेंगे, इधर 3 अंक लेंगे तो इधर हम 3 अंक ले लेंगे, यानी इधर भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर, यानी तीनों दोनों तरफ बराबर बराबर अंक हो गए। इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। तो अब हम क्या करेंगे? जब दोनों तरफ बराबर हो गया तो बीच में देखिए कुछ संख्या बचा है, कुछ संख्या बीच में बचा है जो 4 दिख रहा है, यानी वो इधर भी नहीं होगा न इधर। यदि दोनों में से इधर उधर चला जाए तो वो बराबर होगा नहीं ना। तो इधर बराबर हो गया, इधर भी बराबर हो गया। जो संख्या बचता है उसी को हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? माध्यिका कहते हैं। तो हम लोग का 4 माध्यिका हो गया। ठीक है, एक इसको और सवाल बनाते समय एक और किया जाता है, जब सम आ जाए तो क्या करेंगे? ये तो विषम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या है? विषम है। जब सम अंक आ जाए तब कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए एक नियम सेम इसी तरह करना है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तब देखिए उसके लिए हम एक अंक हम इसमें ऐड कर देते हैं, एक अंक जोड़ लेते हैं इसमें। ठीक है, 6 जोड़ लिए, 6 रख लिए इसमें। अब देखिए अब इसको हम
हम लोग का जो डिजिट नंबर है सम हो या विषम हो, आरोही क्रम में करना ही होगा, आरोही क्रम में करना होगा तभी उत्तर आएगा सही। तो हम इनको आरोही क्रम में करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद अब बस यही है 3 3 6 और 2 8 हो गया। जितना अंक लिखे तो उतना ही अंक नीचे लिखेंगे। इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर यदि 3 अंक लेते हैं तो 3 अंक इधर भी ले लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बराबर ले लिए। यही ध्यान देना है कि इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर। तो अब बचेगा बीच में 2 डिजिट यानी 2 अंक बच गए। अब इनको जोड़ लेना है, इनको जोड़ देना है। अब जैसे 4 + 5 करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा ना। अब कितने अंकों को जोड़े हैं, 2 डिजिट जोड़े हैं ना, तो 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 से इनमें भाग देंगे। जो हम लोग का यहाँ आएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। ठीक है, अब निकाला जाए, हो गया माध्य, हो गया माध्यिका, हो गया। अब परिसर निकाला जाए। देखिए परिसर में क्या करते हैं, परिसर में हम नहीं, पहले मॉड निकाला जाए, बहुलक निकाला जाए। देखिए आगे बहुलक, बहुलक को मॉड कहेंगे। अब देखिए आप लोगों को जो क्लास में पढ़ते हैं, मुख्य रूप से हम लोग के देश में जो है, हम लोग के देश में जो चलता है कि हम लोग हिंदी है, भारत इंग्लिश यानी इंग्लिश का जानकार नहीं, हिंदू देश है और हिंदी मीडियम है हम लोग का मुख्य भाषा है, तो हिंदी मीडियम के तरफ ले जा रहे हैं लोग। बात समझ में आया? यानी किसी क्लास में देखिए तो उसमें इंग्लिश नहीं, सब हिंदी कर रहे हैं, तो इंग्लिश कौन जानेगा? इंग्लिश को तो हम ही लोगों को जरूरत है जानना। तो इंग्लिश छोड़ रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश पे फोकस करिए और इंग्लिश भी जानते रहिए कि बहुलक को मॉड कहा जाता है। अब जैसे बहुलक का मतलब होता है 1 हो गया, 2 5 7 8 10 2 3 2। अब इस अंकों में देखेंगे बहुलक मीन्स क्या होता है। पहले बहुलक का परिभाषा जाने हम लोग। ठीक है, जैसे किसी घरों में संख्या होती है, 10 होती है, 5 होती है, यदि एक ही नाम से 2 लोग हो जाए, एक ही नाम से 2 लोग हो जाए, उसी को बहुलक कहेंगे। या इसमें भी देखें कैसे क्या होता है, इसमें देखेंगे जो 1 लिखे हैं, इसमें कै है, एक ही है, एक तो एक ही एक है, तो इसको नहीं बहुलक लेंगे। इसमें देखेंगे 5 कैट हुआ है, इसमें 5 भी एक ही है, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, यानी जो अधिक बार है उसको लेंगे। 7 भी एक ही बार है, इसको भी छोड़ देंगे। 8 देखिए 8 भी एक ही बार है, इसको भी नहीं बहुलक मानेंगे। 10 भी एक ही बार है, इसको भी बहुलक नहीं मानेंगे। 3 देखो एक ही बार है, 3 ये बहुलक नहीं हुआ। बहुलक किसे कहते हैं, जो अंक जो डिजिट नंबर 12 बार रिपीट किया हो, यानी 12 बार आया हो। जैसे यहाँ पे 2 है, देखिए 3 बार आया है। कई बार आया है? 3। तो इन्हीं तीनों में से कोई 1 2 ले लेते हैं, कोई 1 2 ले लेते हैं और उसी को कहेंगे, क्या बोलेंगे कि मॉड आ गया, यानी बहुलक 2। यानी इस सवाल का बहुलक कितना होता है, 2 होता है। तो अब क्लियर करेंगे। देखिए सवाल बनाने से पहले यह भी एक और बात है, जैसे कि आप लोग खाली केवल आवाज सुनते रहिए कैसे कैसे होता है, तो सवाल बना लेंगे आप, ताकि भूलेंगे नहीं। तो बहुलक का मतलब होता है जो अंक 12 बार आया हो, यदि ज्यादा बार रिपीट किया हो, उसी को हम बहुलक करते हैं। जैसे ये सवाल में 2 3 बार आया था, तो वही बहुलक हो गया। यदि इसमें 7 5 बार आ जाए, जो अंक ज्यादा बार आ जाए, उसी को बहुलक कहते हैं। ठीक है, हो गया अब क्लियर, अब हो गया क्लियर। अब चला जाए परिसर किसे कहते हैं। परिसर को रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज। और परिसर में होता है जो लंबाई चौड़ाई सबसे ज्यादा जगह हो, जैसे हम लोग का कैंपस होता है उसको परिसर कहते हैं, स्कूल का, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज का, उसी को हम लोग परिसर कहते हैं। जो ग्राउंड होता है ना, फील्ड, उसी को परिसर कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे जैसे परिसर कैसे निकाला जाता है, 2 5 7 8 1 2 3 हो गया। अब इसमें सवाल में देखेंगे कि सबसे
सूत्र होता है परिसर निकालने के लिए बराबर बड़ी अंक कहा जाए माइनस छोटी अंक। हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है? देखिए इसमें बड़ा अंक कौन है? तो बड़ा अंक इसमें 8 है, तो 8 रख लेंगे, माइनस छोटी अंक यानी सबसे छोटा अंक डिजिट नंबर कौन है? 1 है, तो 1 रख लिए यहाँ पे। हो गया। बड़ी अंक 8, छोटी अंक 1। तो अब इसको घटा देंगे, 8 में से 1 कम कर देंगे तो और 7 आ जाएगा। जो 7 आएगा वही हम लोगों का क्या होगा? परिसर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो यदि आपको सवाल समझ में आया होगा तो एक लाइक निश्चित कीजिएगा।